ये कहानी है 5 दोस्तों की, विक्की, मारिया, शुभू, केशु और सोनी, जो गए थे एक ट्रिप के लिए, लेकिन पहुंच गए न जाने कहीं और। रास्ते में विक्की ने सजेस्ट करता है कि इसके भाई का एक फ्लैट 402 जहां पर ये लोग रेस्ट कर सकते हैं। सब लोग मान जाते हैं और उस फ्लैट में जाने की तैयारी करते हैं। सभी लोग थके हुए थे, वो चाहते हैं कि रेस्ट करें और अपनी नई सुबह की शुरुआत करें। एक नई सुबह की तलाश में, एक नई ट्रिप की तलाश में ये पांचों जा रहे थे 402 की तरफ। पर इन्हें पता नहीं था कि वहां कोई और इनका इंतजार कर रहा है। विक्की अपने भाई से बात करता है और पूछता है कि भैया मैं पहुंच चुका हूं अपने फ्लैट की तरफ 402। वो बताते हैं कि चाबी नीचे रखी है और विक्की चाबी से ताला खोलता है। गेट खोलकर विक्की, मारिया, केशु, शुभू और सोनी अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि लाइट ही नहीं है। वो पांचों बैठ जाते हैं। केशु दरवाजे को बंद कर कर अंदर आता है। शुभू काफी थक चुका था। सभी लोग थक कर बैठ जाते हैं और आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी विक्की उन्हें कुछ बताता है, एक एक्सीडेंट के बारे में जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। वो केशु से कहता है, क्या तुमने वो एक्सीडेंट नहीं देखा कि जो एक ट्रक ने गाड़ी को कुचल दिया था? तभी मारिया कहती है कि उसे सिर में बहुत तेज दर्द है और वो सोना चाहती है। मारिया अंदर जाती है। मारिया अंदर जाकर रिलैक्स करती है और एक सांस भरकर सोने की कोशिश करती है। तभी एक हाथ अचानक मारिया के बालों को सहलाता हुआ नजर आता है। बहुत प्यार से वो मारिया के बालों को सहला रहा होता है। तभी अचानक मारिया पीछे मुड़ के देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो खड़ी होती है और अपने आसपास फिर से देखने की कोशिश करती है। वो सोचती है शायद एक सपना था और एक सांस भरती है। तभी मारिया अपना हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में एंट्री करती है, लेकिन शायद उसे कोई पीछे से देख रहा होता है। मारिया फ्रेश होकर वहां से अपना फोन उठाकर निकल लेती है। तभी अचानक फवारा चल पड़ता है और अपने आप बंद हो जाता है। फिर शीशे में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी हम सब ने उम्मीद भी नहीं की थी। फवारे पे खून। तभी घंटी बजती है। केशु गेट खोलता है। वो देखता है गेट पर कोई नहीं है। गेट पर ढूंढने की कोशिश करता है
तभी अचानक उसके सामने एक पागल आ जाता है जो उसे मौत की धमकी देता है। विक्की और सोनी आपस में बात कर रहे होते हैं। सोनी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में विक्की से बात कर रही होती है और विक्की उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ही कुछ समझा रहा होता है। तभी अचानक सोनी और विक्की को कुछ दिखाई देता है। सोनी विक्की से कहती है कि मैंने वहां कुछ देखा। विक्की सोनी को कहता है कि आओ हम चलकर देखते हैं, वो शायद दूसरे कमरे में गया। सोनी और विक्की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। वो दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां पर लग रहा था किसी ने काला जादू किया है। एक वूडू दिखाई देता है। काफी सारे दिए जल रहे होते हैं। कुछ खून के धब्बे वूडू के साथ में। विक्की सोनी की तरफ देखता है और पूछता है कि ये क्या है। सोनी और विक्की उस वूडू को देखने जाते हैं। सोनी और विक्की उसे ध्यान से देखते हुए, तभी सोनी पास में पड़ी हुई एक किताब उठाती है। सोनी उस किताब को खोलती है और विक्की वूडू को उठाने की कोशिश करता है। वूडू जिसमें एक कील लगी हुई थी। सोनी की किताब में लिखा हुआ है आई सी यू आई फील यू। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। विक्की और सोनी दरवाजे को देखते हैं। विक्की वूडू की कील निकालता है और वूडू में आग लग जाती है। सोनी की किताब में आग लग जाती है और सोनी उस किताब को ऐसे ही फेंक देती है। विक्की सोनी का हाथ पकड़कर भागता है दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। तभी सोनी अचानक पीछे देखती है और उसे कुछ दिखाई देता है। और उसका गला पकड़ लेता है। सोनी वहीं स्टिल हो जाती है। विक्की कुछ खा रहा है। ये कुछ मांस के टुकड़े जैसा है। केशु ढूंढता ढूंढता विक्की तक पहुंचता है। केशु डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किससे बात करे। वो विक्की को हाथ लगाता है पीछे से। तभी विक्की अचानक उसे देखता है और केशु उसे देख के गिर जाता है। विक्की उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है और उसके कान को खा जाता है। केशु वहीं बेहोश हो जाता है और विक्की पागलों की तरह चिल्लाता है। एक ज़ॉम्बी की तरह विक्की के मुंह में खून लगा हुआ है। विक्की केशु को उठाने की कोशिश करता है और फिर जोर जोर से हंसता है। तभी अचानक एक रोशनी पैरों में गिरती है और कुछ खून के टीके और वो दिखाई देती है। वो मारिया कपड़े चेंज कर रूम में एंटर करती है और सोने की कोशिश करती है। मारिया सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी चादर धीरे 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 कोई खींच रहा होता है।
मारिया को एहसास होता है और मारिया फिर से उस चद्दर को अपनी तरफ खींच लेती है। मारिया चद्दर में सो रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उस चद्दर में उसके साथ कोई और भी सो रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ उसे देख रहा है। सोती हुई मारिया को वो देख रही है। शुभू पानी लेने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ता है। अंधेरे में वो फ्रिज से कुछ निकालता है और पी लेता है। अचानक उसे उल्टी होती है और वो नीचे बैठ जाता है। शुभू बेहोश हो जाता है। शुभू एक बेड पे लेटा हुआ है और वो उसके बदन को सहला रही होती है। शुभू होश में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। तभी अचानक वो शुभू का गला पकड़ लेती है और शुभू अचानक उठ जाता है।